पुरानी दिल्ली की वो तंग गलियां जहां हवाओं में कबाब की खुशबू और इतिहास की धूल एक साथ उड़ती है। वहां एक दरवाजा है, तुर्कमान गेट। ये सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये गवाह है उस रात का जब दिल्ली की चीखें सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पाई थी। 6 जनवरी 2026 की आधी रात को जब फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास फिर से बुलडोजर गरजे तो बुजुर्गों के जख्मों से फिर खून रिसने लगा। उन्हें याद आया 1976 का वो मंजर। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और सुनते हैं उस पहले बुलडोजर का खौफनाक किस्सा। इस किस्से का पहला अध्याय है एक शहजादे की जिद और दिल्ली का मेकओवर। किस्सा शुरू होता है 1975 में, जब देश की फिजाओं में इमरजेंसी का जहर खुला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन दिल्ली की कमान उनके छोटे बेटे संजय गांधी के हाथ में थी। फरवरी 1976 की एक सुबह संजय गांधी तुर्कमान गेट पहुंचे। उनके साथ थे डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन। संजय गांधी ने जामा मस्जिद की तरफ हाथ उठाया और कहा, जगमोहन, ये झुग्गियां और पुरानी इमारतें हटाओ। मैं चाहता हूं कि यहाँ खड़े होकर मुझे सीधे जामा मस्जिद का गुंबद दिखाई दे। संजय गांधी के लिए दिल्ली एक कैनवास थी और बुलडोजर उसकी कूची। कहते हैं कि जगमोहन के लिए भी संजय गांधी किसी भगवान से कम नहीं थे। जगमोहन न बिना किसी लिखित आदेश के सिर्फ संजय की जिद को पूरा करने के लिए सौंदर्यीकरण का प्लान बनाने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये सुंदरता हजारों लोगों की बर्बादी की नींव पर रखी जाएगी। इस चैप्टर का दूसरा पन्ना है 13 अप्रैल 1976, जब दिल्ली ने पहली बार राक्षस को देखा। भारत के इतिहास में पहला बड़ा और संगठित बुलडोजर एक्शन इसी दिन शुरू हुआ। प्रशासन को पता था कि लोग विरोध करेंगे, इसीलिए चाल चली गई। शुरुआत में मजदूरों को भेजा गया, जिन्होंने सिर्फ फुटपाथ तोड़े। लोगों को लगा शायद रास्ता चौड़ा हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते 16 पीले बुलडोजर एक साथ इलाके में दाखिल हुए। ये उस दौर के लिए किसी लोहे के राक्षस से कम नहीं थे। वहीं जब बेघर होते लोग जगमोहन के पास गुहार लगाने गए तो हमें कहीं पास में ही जगह दे दो, तो जगमोहन का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हम एक और पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, जाओ और त्रिलोकपुरी के जंगलों में बसो। इस कहानी का तीसरा चैप्टर है 19 अप्रैल 1976 और वो खूनी सोमवार। विरोध की आग सुलग रही थी और 19 अप्रैल को विस्फोट हो गया। सुबह करीब 11 बजे 500 से ज्यादा महिलाएं अपने बच्चों को लेकर मलबे पर बैठ गई। उनके हाथों में काली पट्टियां थी। उन्होंने बुलडोजर का रास्ता रोक दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छतों से ईंटें चलने लगी। जवाब में पुलिस ने 14 राउंड गोलियां चलाई। अब सरकारी रिकॉर्ड ने कहा कि सिर्फ 6 लोग मरे, लेकिन उस वक्त की रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द जजमेंट में लिखा कि उस दिन 150 से ज्यादा लाशें गिरी थी। कुछ लोग तो सोए हुए ही मलबे के नीचे दब गए, क्योंकि उन्हें घर खाली करने का मौका तक नहीं दिया गया। अब इसका चौथा चैप्टर है इमरजेंसी का वो काला रिपोर्ट कार्ड। इमरजेंसी के उन 21 महीनों ने दिल्ली का भूगोल बदल दिया। तबाही का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 1973 से 1975 के बीच दिल्ली में सिर्फ 1800 घर टूटे थे, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आई 1975 से 1977 के बीच 1,50,105 घर जमींदोज कर दिए गए। करीब 7 लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़कर 20 मील दूर यमुना पार फेंक दिया गया, जहां न पानी था, न बिजली और न सड़क। अब इस कहानी का 5वां चैप्टर है साल 2026। लौट आया वही मंजर। अब लौटते हैं आज की हकीकत पर। 50 साल बाद भी तुर्कमान गेट की किस्मत नहीं बदली। 6 जनवरी 2026 की रात 1 बजे फिर से 30 से ज्यादा बुलडोजर वही पुरानी गलियों में दाखिल हुए। मस्जिद के पास का 48,940 स्क्वायर फीट इलाका फिर से मलबे में तब्दील हो गया। वही विरोध, वही आंसू। आज भी पत्थर चले, आज भी आंसू गैस छोड़ी गई और आज भी 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। 1976 में कानून संजय गांधी के इशारे पर नाच रहा था, लेकिन आज का एक्शन दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ। आज प्रशासन का दावा है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि उसके आसपास के पार्क और अवैध दुकानों को हटा रहे हैं, ताकि ऐतिहासिक विरासत को बचाया जा सके। इतिहास खुद को दोहराता है।
बस किरदार बदल जाते हैं। तुर्कमान गेट कल भी सहमा था, तुर्कमान गेट आज भी सहमा है। कल एक शहजादे का हुक्म था, आज अदालत का फैसला है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके लिए ये सिर्फ अतिक्रमण नहीं, उनकी जिंदगियां हैं। जामा मस्जिद अब भी वहां खड़ी है, लेकिन उसे देखने के लिए अब भी पुरानी दिल्ली को मलबे से गुजरना पड़ रहा है।